चलो कोटा क्लासेस मखदूमपुर में आज आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाला है वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। पिछली कक्षा में मतलब जो पिछला लेक्चर था उसमें हम क्या पढ़े थे, वेक्टर का इंट्रोडक्शन पढ़े थे। तो वेक्टर के इंट्रोडक्शन में ये जाना है कि वेक्टर आया कैसे है। तो फिजिकल क्वांटिटी का दो पार्ट था, उसमें स्केलर था एक वेक्टर था। उसमें क्या हुआ कि जो स्केलर था उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब रखता है, और वेक्टर है वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन से भी मतलब रखता है। बट मैथ पढ़ रहे हैं तो इसमें वो वेक्टर लॉज को भी फॉलो करता है। यह आपका वेक्टर का डेफिनेशन था। तो उसमें हम वेक्टर के बारे में जान लें कि वेक्टर आखिर होता क्या है। जब हम वेक्टर जान लें, शायद हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पढ़ा दिए थे कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आज हम पढ़ाने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम ये देखेंगे कि आज क्या क्या पढ़ेंगे, और ये भी आपका मान के चलो तो ये भी आपका इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है। ये भी आपका जो वेक्टर अलजेब्रा का जो टॉपिक है ये भी आपका इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे कि टाइप्स ऑफ वेक्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो पहला पढ़ना है क्या, नल वेक्टर। नल वेक्टर यानी नल कहने का मतलब कि शून्य। नल कहने का मतलब शून्य, उसका कोई मतलब उसका जितना भी मैग्नीट्यूड ले ले वो आपका जीरो होना चाहिए। यानी कि वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, उसको हम नल वेक्टर बोलते हैं। यानी वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, उसको हम नल वेक्टर बोलते हैं। अब बात की जाए कि सर इसका क्या वेक्टर है, तो ये तो ज़रूरी है कि उसका डायरेक्शन होना अनिवार्य है। जब हम बोलते हैं कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को देखा जाता है, तो बताओ तो इसका डायरेक्शन तो होगा। कोई बोला सर नल वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 0, इसका मतलब डायरेक्शन नहीं होगा। तो बाबू जब डायरेक्शन नहीं होता तो इसको हम वेक्टर ही क्यों बोलते हैं, इसको हम स्केलर नहीं बोल देते हैं। आखिर इसका डायरेक्शन नहीं होता तो हम इसको स्केलर बोलते हैं, ना कि हम वेक्टर बोलते हैं। तो वेक्टर बोल रहे हैं इसका मतलब इसका डायरेक्शन है तब हम इसको बोल रहे हैं कि ये वेक्टर है। अदरवाइज इसको हम वेक्टर नहीं बोलते। तो ये बताओ कि जो हम नल वेक्टर बोल रहे हैं तो इसका मैग्नीट्यूड तो 0 है, तो क्या है वेक्टर है? तो हाँ, क्यों है? क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी है मैग्नीट्यूड भी है। ये तो है कि इसका मैग्नीट्यूड 0 है, नहीं कि इसका मैग्नीट्यूड ही नहीं है। मैग्नीट्यूड तो भी है बट इसका डायरेक्शन भी है। अगर इसका डायरेक्शन नहीं होता तो हम बोल देते हैं कि जो वेक्टर है वो आपका वेक्टर ना होकर वो स्केलर हो जाता। बट यहाँ पर आपका इसका मैग्नीट्यूड 0 है, इसका मतलब कि ये वेक्टर है। तो इसका बोला कि इस जो नल वेक्टर है इसका डायरेक्शन क्या होता है, तो इसका डायरेक्शन होता है कि एनी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट है तो इसका मैग्नीट्यूड तो है नहीं, तो इसका डायरेक्शन ये होगा कि इस तरफ भी है, 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 इस तरफ भी है। इसका डायरेक्शन सभी जगह है, इसका डायरेक्शन सभी डायरेक्शन में है। जो नल वेक्टर है उसका डायरेक्शन सभी जगह है, मतलब सभी डायरेक्शन में है। इसका मतलब इसका डायरेक्शन क्या हो गया, एनी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। ये आपका क्या हो गया, नल वेक्टर का डायरेक्शन। तभी तो हम वेक्टर बोल रहे हैं, तो नहीं जिसको हम वेक्टर ही नहीं बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पढ़ना है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ये बोलता है कि वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। अब बताओ जो वेक्टर का जो डायरेक्शन है, जो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन है वो कैसे लेंगे। तो देखो अगर हमको यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन लेगा, पहले देख लो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो यूनिट वेक्टर का जो फार्मूला होता है उसका हम कैप से करते हैं डिनोट। मान लीजिए वेक्टर है तो हमको एक कैप चाहिए, इसका मतलब इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल रहा है, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल रहा है। तो बताओ
इसका होता है कि डायरेक्शन मतलब ए वेक्टर दिया हुआ है बटा इसका जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे तो आपका यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। जो वेक्टर दिया हुआ है अपॉन जो वेक्टर दिया हुआ है बटा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर हम लेते हैं तो उस वेक्टर को हम बोलेंगे कि वो वेक्टर का अब यूनिट वेक्टर निकल गया। इसका मतलब जो हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आएगा। ठीक है, तो ऐसा होता। इसके बाद देखो अगर हमको डायरेक्शन की बात की जाए कि इसका डायरेक्शन कैसे लेंगे। ठीक है, डायरेक्शन कैसे लेंगे तो बोल देंगे कि अगर यूनिट वेक्टर डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, अगर हम एक्स एक्सिस के अनुसार हम लेते हैं डायरेक्शन तो उसको हम बोलते हैं कि ये आपका आई कैप है। इसी प्रकार यूनिट वेक्टर ऑफ डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस लेते हैं वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस को हम जे कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जे कैप। और यहाँ पर यूनिट वेक्टर डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस इसको हम क्या बोलते हैं? के कैप। यानी कि इस अब आई कैप लगने का मतलब कि आई वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आई। तो हम तीनों को लेकर चलते हैं, यानी कि आपका पोजीशन टाइप का हो गया। ठीक है, तो बताओ फॉर एग्जांपल हमको ए वेक्टर ले लिए हैं। ठीक है, हम ए को वेक्टर ले लिए जिसको हम बोल दिए हैं कि 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। मान लो कि हम एग्जाम्पल में ले रहे हैं कि 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ये आपका कोई वेक्टर दिया हुआ है, इन द यूनिट फॉर्म में दिया हुआ है। तो बताओ इसका क्या यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो बताओ यहाँ पर दिया हुआ आई कैप कहने का मतलब कि यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। वाई एक्सिस मतलब जे कैप कहने का मतलब यूनिट वेक्टर हम 4 जो मतलब 4 है वो है वाई एक्सिस के कंपेयर में जो 4 है इसका आपका यूनिट वेक्टर हो गया। 5 मतलब जो जेड एक्सिस पे जाके आपका 5 यूनिट चलना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आई कैप कहने का मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड 1 हो, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 हो, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 हो। तो बताओ ये जो वेक्टर दिया हुआ 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप कहने का मतलब ये हुआ कि 3i कैप ले रहा है, इसका मतलब 3 यूनिट वेक्टर मतलब जो है 3 गुना 1, तो 3 गुना 1 हम ले रहे हैं कहाँ से? ऑरिजिन से ले रहे हैं, यानी कि 3 गुना 1 ले रहे हैं। इसी प्रकार 4i कैप है, इसका मतलब कि 4j कैप है, इसका मतलब क्या हुआ कि वाई एक्सिस में हम 4 यूनिट आगे चलेंगे। जैसे में यहाँ पे तुम्हारा जो है कहने का मतलब हम मान लो 3D में चलते हैं तो 3, 4, 5 कहने का मतलब ये हुआ कि आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो जेड एक्सिस है इसका मतलब ये हुआ ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 3i कैप कह रहे हैं, इसका मतलब कि 3 यूनिट वेक्टर चल गए एक्स में। 4j कैप कहने का मतलब कि 4 यूनिट हम चल गए वाई में, और 5k कहने का मतलब कि 5 जो मतलब 5 यूनिट चल रहा है वो किस में चलेंगे? जेड एक्सिस में। मतलब हम 4i कैप बोल देंगे, इसका मतलब कि 4 यूनिट चलेंगे किस में? एक्स एक्सिस में। समझ गया? इसका मतलब ये हुआ। तो बताओ अगर हम इसका निकालते हैं यूनिट वेक्टर तो कैसे निकालेंगे? इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मतलब जो वेक्टर दिया हुआ है अपॉन उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमको निकालना है यूनिट वेक्टर तो बोल देंगे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो इस वेक्टर का कैसे निकालता है मैग्नीट्यूड? तो इसमें देख लो, अगर xi कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, मान लो कोई वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो उसका मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते ही तुम्हारा वेक्टर था, इसका निकालना है मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का, तो इसको ऐसे करेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। क्या होता है? जो कोफिशिएंट है आई जे कैप का उसका ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया? मतलब मैग्नीट्यूड हो गया किसका? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? ये हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया, वो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। इसी प्रकार अगर हमको इसका निकालना होगा मैग्नीट्यूड, इसका मतलब ये हुआ कि इसका निकालना है मैग्नीट्यूड तो बोल देंगे कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया क्या? ये वेक्टर का। अब हम इसको कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन। 3 का स्क्वायर 9, ऐसे कर लो, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 प्लस 25, इसका मतलब 5 रूट
2 क्या आ गया, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। अब हमको क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर। जब हमको यूनिट वेक्टर चाहिए, इसका मतलब जो वेक्टर दिया हुआ है उस वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम ये करते हैं कि हमको निकालना है यूनिट वेक्टर इस वेक्टर का, तो जो वेक्टर दिया हुआ है अपॉन इस वेक्टर से हम कर दिए क्या, डिवाइड कर दिए, तो हम इस वेक्टर का क्या निकाल दिए, यूनिट वेक्टर निकाल दिए। ठीक है, अब हमको क्या पढ़ना है, अब पढ़ना है ये तो 3 को 2 को हो गया, इसको मिटाते हैं। अब हमको पढ़ना है फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर कहने का मतलब तीसरा है फ्री वेक्टर कहने का मतलब कि किसी भी वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वेक्टर है, तो इस वेक्टर अभी यहाँ पड़ी है, तो हम ब्रह्मांड में इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, तो ये हुआ पैरेलल शिफ्टिंग। ये नहीं कि ये वेक्टर है इसको हम ऐसे करके शिफ्ट कर देंगे, नहीं, जिस स्थिति में था पहले उसी स्थिति में सिर्फ तुमको पैरेलल शिफ्ट करना है। इसका मतलब अगर ऐसे है तो इसको हम सिर्फ ऐसे से शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे, या तो ऊपर नीचे ऐसे। ये हुआ आपका पैरेलल शिफ्टिंग, जिसमें था उसी में कर रहा है। क्योंकि देखो अगर यहाँ पे था इसको नीचे किए तो पहले वाला वेक्टर इस वाला वेक्टर का मतलब पैरेलल शिफ्टिंग हुआ, समझे। अगर ऐसे है तो हम सिर्फ ऐसे से कर सकते हैं, और या तो ऐसे ऐसे, ये नहीं कि ऐसे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, हम पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं, पैरेलल ऐसे भी कर रहे हैं तो पैरेलल शिफ्ट हो रहा। लेकिन ये नहीं है कि ऐसे वेक्टर था तो इसको एने कर दिए हैं और शिफ्ट कर दिए, नहीं, ये आपका पैरेलल शिफ्टिंग नहीं हुआ। पैरेलल शिफ्टिंग कहने का मतलब जिस स्थिति में था उसी स्थिति में इसको जहाँ भी घुमा दो। इसका मतलब जो फ्री वेक्टर है इसको मैं क्या करना है, आपको पैरेलल शिफ्टिंग करना है। क्या करना है, पैरेलल शिफ्टिंग करना है। फॉर एग्जांपल कोई वेक्टर ऐसे दिया हुआ है ये वेक्टर, तो इस वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर है तो इस वेक्टर को शिफ्ट कर दें यहाँ पे, ये आपका पैरेलल शिफ्टिंग हो गया। ठीक है, अब पढ़ना है को इनिशियल वेक्टर। क्या पढ़ना है, को इनिशियल वेक्टर। तो चौथा है अटैच, वो आपका को इनिशियल है। क्या है, को इनिशियल। तो को इनिशियल कहने का मतलब कि वैसा वेक्टर जिसका इनिशियल, जो मान लो 2 वेक्टर है उसका इनिशियल पॉइंट अगर सेम होता है, तो देखो वेक्टर में तो एक चीज फिक्स है, हेड और टेल। तो अगर हेड और टेल में अगर जो टेल है वो अगर इक्वल होता है, मतलब 2 वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है, इसको मान लो हेड, इसको भी मान लो हेड, हाँ, तो ये दोनों वेक्टर देख लो, ये 2 वेक्टर है। अगर इसका देखते हैं तो ये आपका हेड हो गया, ये भी आपका हेड हो गया, ये आपका टेल हो गया। इसको मतलब नहीं बोलते, हिंदी में बोलते हैं पूछ, ये बोलते हैं इसका सिर। ठीक है, हेड और टेल। तो इसका अगर इनिशियल पॉइंट सेम रहा, ये आपका इनिशियल था, ये आपका फाइनल था, इसका मतलब अगर किसी वेक्टर में इनिशियल पॉइंट सेम होता है, 2 वेक्टर का अगर इनिशियल पॉइंट सेम होता है, तो हम बोल देंगे कि वो वेक्टर क्या है, को इनिशियल। 2 वेक्टर का मतलब ये नहीं कि 2 है, मतलब 20 को वेक्टर ले रहा है, अगर 20 का इनिशियल पॉइंट सेम है, इसका मतलब हम बोल देंगे कि जो वेक्टर आपका है वो क्या है, को इनिशियल। इसका मतलब कि वैसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, वैसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, इनिशियल पॉइंट आर सेम, उसको क्या बोल देंगे, को इनिशियल वेक्टर। जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो उसको क्या बोल देंगे, को इनिशियल वेक्टर। देखो जो 2 वेक्टर है ये क्या हो रहा है, सेम पॉइंट से निकल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया आपका, को इनिशियल वेक्टर हो गया। इसको लिख सकता है को इनिशियल वेक्टर भी लिख दो, को इनिशियल वेक्टर। 5वां है को टर्मिनल। को टर्मिनल वेक्टर है, को टर्मिनल। तो बताओ जब को टर्मिनल बोल रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि वो वैसा वेक्टर जिसका हेड है या तो जिसका टर्मिनल पॉइंट सेम हो। टर्मिनल कहने का मतलब ना होता है इनिशियल फाइनल, तो इसमें आपका फाइनल पॉइंट क्या होगा, सेम होगा, उसको हम को टर्मिनल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यानी कि इसमें बोल देंगे कि आपको इसमें टर्मिनल पॉइंट सेम होगा। क्या होगा, टर्मिनल पॉइंट आर सेम। इसमें आपका टर्मिनल पॉइंट जब 2 वेक्टर आएगा, 2 वेक्टर है, मान लो इसका हेड था,
तो ये वेक्टर कहाँ से आ रहा है उसका मतलब नहीं है, पर एक जगह पे आके मिल रहा है। इसका मतलब जो ये दो वो वेक्टर है वो आपका को टर्मिनल होगा। क्या होगा? को टर्मिनल होगा। तो बोल देंगे कि इसका टर्मिनल पॉइंट क्या होगा? सेम होगा। तो दो वेक्टर मान लो ऐसे आया, एक वेक्टर एन से आया, ये दोनों एक पॉइंट पे मिल रहा है। इसका मतलब जो वेक्टर है वो आपका एक को टर्मिनल है। ठीक है, इसके बाद आप इसको नोट करो और हम आगे बढ़ते हैं। इसको आप नोट कीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नोट क्या करेगा फिर रुकेगा, क्योंकि देखो, क्योंकि दो और पढ़ना, दो वेक्टर और पढ़ना, क्या क्या? इक्वल वेक्टर और एक पोजीशन वेक्टर। इक्वल वेक्टर और पोजीशन वेक्टर पढ़ने के बाद जो टाइप्स ऑफ वेक्टर है वो खत्म हो जाएगा। तो शायद वहाँ पे दिख रहा था, हम अगर वीडियो रोकने गए थे तो दिखा कि उतना में हो जाएगा, तो हम वहाँ पे ही निकाल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको पढ़ा देते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या पढ़ा देते हैं? पोजीशन वेक्टर। क्या हो गया? पांचवा ना, तो छठा पढ़ लो। क्या? पोजीशन वेक्टर। क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कहने का मतलब कि वैसा वेक्टर, यानी कि जो भी पॉइंट, मान ली कि जो भी पॉइंट दिया हुआ है ब्रह्मांड में, तो उसको अगर हम ऑरिजिन कहीं मान के, अगर ऑरिजिन से उसका पोजीशन देखते हैं, मान लो कि ए बी सी 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट को, 3 पॉइंट है तो कहीं तो जाहिर सी बात है कि तीनों अलग अलग पॉइंट पे होगा, एक जगह पे तो होगा नहीं। 3 पॉइंट बोल रहा है, इसका मतलब अलग अलग जगह पे है। तो तीनों पॉइंट को अगर हम ऑरिजिन से करते हैं कनेक्ट, कि ऑरिजिन से उसका यहाँ से आता है कि इसका ए पोजीशन ये रहा, इसका पोजीशन ये रहा और इसका पोजीशन ये रहा। ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं? पोजीशन वेक्टर। यानी कि जो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ले रहा है, यानी कि पोजीशन वेक्टर लेंगे, इसमें किसको हमको किससे मतलब है? कोऑर्डिनेट से मतलब है। किससे मतलब है? कोऑर्डिनेट से मतलब है। किससे मतलब है? कोऑर्डिनेट से मतलब है। उसको हम क्या बोल देंगे? पोजीशन वेक्टर। अगर मान लो कि कोई वेक्टर दिया हुआ है ऐसे 3 4 5, 3 4 5, इसका मतलब हम बोल देंगे जो ओपी वेक्टर है, ये तुम्हारा ऑरिजिन हो गया। इसका मतलब ओपी वेक्टर लेंगे, इसका मतलब कि पी वेक्टर माइनस वो वेक्टर, तो ये तो आपका नल वेक्टर। इसका मतलब तुम्हारा क्या आ गया? पी ही वेक्टर। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप माइनस 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। इसको हम डाल देंगे तो देखो 3 माइनस 0 आई कैप प्लस 4 माइनस 0 जे कैप प्लस 5 माइनस 0 के कैप। तो बोल देंगे कि 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप हुआ। ये तुम्हारा क्या हो गया? पोजीशन फैक्टर हो गया। कहाँ से? ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में। ये आपका क्या हो गया? पोजीशन फैक्टर हो गया। किसके रिस्पेक्ट में? पोजीशन के रिस्पेक्ट में। तो इसको बोल देंगे कि जो आपका आया इसको बोल देंगे कि पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट पी। साफा लिख देते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट पी। ये तुम्हारा क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर। अगर हम कोई वेक्टर क्यू लेते हैं, ठीक है, मान लो क्यू लिए तो 3, 2, 6 कुछ भी रहे, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ओ क्यू वेक्टर लेंगे तो बोल देंगे कि 3i कैप 2 है तो प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। ये तुम्हारा पोजीशन वेक्टर हो गया विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। तो ये आपका पोजीशन वेक्टर है। अब आपको लास्ट पढ़ना है इक्वल वेक्टर। क्या पढ़ना है? इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर के लिए कहीं जगह तो हाँ इसमें ही हटा देते हैं, या तो आप इसको थोड़ा सा मिटा लेना नल वेक्टर को, इसमें खत्म हो जाएगा। क्या वहाँ छठा न है, एक लास्ट वेक्टर है क्या? इक्वल वेक्टर। ये हमको शुरू में ही पढ़ाना चाहिए था पर कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में भी चलेगा। 7वां पॉइंट है इक्वल वेक्टर, यानी कि वैसा वेक्टर। इक्वल वेक्टर करने का मतलब कि दो वेक्टर में से वैसा वेक्टर, इसमें तो दो वेक्टर की बात हो रहा, तो वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी क्या हो? सेम हो।
यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन अगर सेम होता है उसको क्या बोल देंगे, दो वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड भी, मान लो दो वेक्टर है, दोनों मार्कर है, दोनों देखने में सेम लग रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है और इसका डायरेक्शन भी सेम है, ये आपका क्या हो गया, इक्वल वेक्टर। बट हाई रहता ये वेक्टर ये दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो इसको बोलते हैं कि इक्वल वेक्टर तो है बट इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, या तो एंटी इक्वल तो है, इसका मैग्नीट्यूड सेम है बट इसका डायरेक्शन सेम नहीं है। यानी कि इक्वल वेक्टर उसको बोलेंगे जिसमें, यानी कि उसमें क्या होगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर दोनों सेम होता तो उसको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर। यदि किसी वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होता, दो वेक्टर का, तो बोल देते हैं कि वो दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल है। फॉर एग्जांपल हम ए और बी वेक्टर ले रहे हैं, ठीक है, ए और बी दो वेक्टर लिए हैं, अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर हो गया, ठीक है, मैग्नीट्यूड बराबर हो गया और डायरेक्शन, ये दोनों का डायरेक्शन भी सेम हो गया, तो हम बोल देंगे जो ए और बी वेक्टर है वो ए और ए एंड बी वेक्टर आर इक्वल, इतना ही था, ठीक है, ए एंड बी वेक्टर आर इक्वल। तो ये आपका 7 को टाइप्स ऑफ वेक्टर था, तो इसको आप नोट कर लो सही से, कहीं समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख सकता है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट करो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहने का मतलब कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे स्केलर वेक्टर से, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए स्केलर। तो टॉपिक ये रहा तुमको, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर। जब हम वेक्टर को हम स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, तो फॉर एग्जांपल अगर कोई वेक्टर दिया हुआ कि 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, अगर इसमें हमको 5 से करना होगा मल्टीप्लाई, तो इसको हम ऐसे करेंगे 5 × 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, तो इसको हम सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे हम करते थे अलजेब्रा में, उसी टाइप से हम कर देंगे। वो तुम्हारा बचती है 15i कैप प्लस 5j को 20j कैप प्लस 25k कैप, ये तुम्हारा क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया किससे, स्केलर से, ठीक है, अब क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया स्केलर से। अब की प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, आपको प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो बोला क्या, अगर कोई k × a वेक्टर वैसे प्लस b वेक्टर रहा तो इसको हम मल्टीप्लाई करके हम ऐसे लिख सकते हैं कि k वेक्टर × a वेक्टर प्लस k वेक्टर × b वेक्टर। समझ में आया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा रहता कि k + 1 × a वेक्टर, तो इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि a × k, यानी इसका मतलब कि k × a वेक्टर प्लस 1 गुना a वेक्टर, ये आपका क्या हो गया, प्रॉपर्टी हो गया। हम कैसे करेंगे स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आपको पढ़ना एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, तो ये हम पढ़ाएंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि 20 मिनट का वीडियो पार हो चुका होगा, तो अब पढ़ाएंगे, इतना तक आप पढ़ो, अगला वीडियो हम पढ़ाएंगे ज़्यादा देरी का, क्योंकि आज टाइम की कुछ कमी है, 6 साढ़े 6 हो गया तो हमको जाना होता है, तो आज इतना तक ही पढ़ाएंगे। तो जितना पढ़ाए हैं उसके बाद आप NCERT जो बुक है उसको रीड कर लीजिएगा, या कोई भी आपके पास मैथ्स का बुक होगा तो उसको आप रीड कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा।